नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का विषय आप सबने देख ही लिया होगा कि 20 तारीख का यानी आज के दिन का जो वोटिंग हुआ, उस वोटिंग में हमें ये पता करने की कोशिश करनी है कि ये वोटिंग बीजेपी की फेवर में यानी सत्ता पक्ष के फेवर में कितने गया है और उसके विरोध में कितना गया है। उसके हम एक ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे हर बार की तरह और प्रयास करेंगे। इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक 20 तारीख का ही कुंडली बनाते हैं सुबह का, उसके विश्लेषण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, और दूसरा तरीका है उस दिन के जो ग्रह गोचर है उसको हम भारतीय जनता पार्टी के कुंडली के साथ मिलान करके प्रयास करते हैं कि ये ग्रह गोचर फेवर में है कि नहीं है। तो शुरू करने से पहले फिर से एक बार बता दूं, मैं किसी भी राजकीय पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मेरा कोई भी राजकीय पक्ष से लेना देना नहीं है। मैं ये जो भी बता रहा हूँ वो केवल और केवल मेरा ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर और ज्योतिषीय सिद्धांतों के आधार पर मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ और उसके ऊपर ही मैं फल कथन करता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 20 तारीख का जो चुनाव हुआ उस दिन का हम कुंडली बनाते हैं। तो 20 तारीख सुबह 7:15 बजे करीब टाइम लेते हैं और हमारा दिल्ली प्लेस इंडिया का। तो ये कुंडली बनती है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर। ये कुंडली बनेगी मिथुन लग्न की। ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है और उसमें 10वें भाव में राहु मंगल है, सूर्य गुरु और शुक्र 12वें भाव में है, बुध 11वें भाव में है और शनि 9वें भाव में कुंभ राशि में है। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है, इसको हम एनालिसिस करते हैं। और फॉर्चुनेटली बहुत ही ये एक चीज़ बनी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे उनकी कुंडली भी मिथुन लग्न की ही कुंडली है। तो आइए सबसे पहले हम इस कुंडली का विश्लेषण देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो लग्नेश और चतुर्थेश है बुध, कुंडली में जो चंता का भाव है चतुर्थ भाव, उसका स्वामी बुध है और लग्नेश भी है बुध, वो 11वें भाव में गया है, लाभ भाव में, जो कि वैसे देखा जाए तो शुभ है, लेकिन जो वो उस भाव में शुभ ग्रह अशुभ फल देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो ये बात है। और दूसरा उसके एक और राहु मंगल है और एक और सूर्य है। तो ये पाप कर्तरी में भी है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि सी भी है, तो वो पीड़ित भी है शनि की दृष्टि से। तो ये संकेत कुछ सत्ता पक्ष के लिए शुभ नहीं है। हम यहाँ पर केवल यही चर्चा करेंगे कि सत्ता के फेवर में या सत्ता के अनफेवर में, क्योंकि सत्ता अभी बीजेपी की है, तो बीजेपी के लिए शुभ है या अशुभ है। चतुर्थ भाव जनता भाव में जनमानस का कारक चंद्र है, वो थोड़ा बहुत शुभ संकेत दे रहा है कि जनता का मन वहाँ बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की ओर। किंतु यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम यह आ गया, उसके साथ केतु भी है। तो केतु जो है वो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर देता है और विरोध या बदलाव को दर्शाता है, कुछ विध्वंसकारी प्रवृत्ति या कुछ चेंज इंडिकेट करता है। तो जनमानस के दिमाग में कुछ बदलाव की भावना स्पष्ट यहाँ पर अंकित हो रही है। और उस पर गुरु की दृष्टि भी है, नव पंचम। तो यहाँ पे गुरु उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। गुरु यानी कुछ धर्म के नाम पर या धार्मिक बाबतों के नाम पर ये कुछ जनमानस को बदलाव या उसकी तरफ जहाँ पे बीजेपी की ओर जाना है वहाँ पे गुरु बचाने का प्रयास कर रहा है। किंतु ज़्यादातर जनमानस यहाँ पे बदलाव का मूड बना के बैठे नजर आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अब हम बात करेंगे, 10वां भाव। 10वां भाव जो है सत्ता भाव, सत्ता भाव का कारक सूर्य है और सत्ता भाव का स्वामी गुरु, ये दोनों एक साथ 12वें भाव में द्वादश भाव में चले गए हैं। तो यहाँ पे ये स्पष्ट इंडिकेशन मिल रहा है कि सत्ता को दूर भेज रहे हैं, सत्ता कहीं दूर जा रही है। और उसके साथ मंत्री पद जो पंचम भाव है उसका स्वामी शुक्र भी द्वादश भाव में चला गया और अपने भाव से अष्टम में चला गया। तो यहाँ पे गुरु, शुक्र और सूर्य ये तीनों के तीनों 12वें भाव में चले जाने से यहाँ पे इंडिकेशन हमें मिल रहा है कि प्रजा जो है वो सत्ता को दूर रखने का कुछ संकेत हमें दे रहा है। अब मंगल और राहु ये दोनों ही रेवती नक्षत्र में है, मीन राशि में। तो मंगल 6ठे भाव शत्रु भाव का स्वामी भी है और राहु से पीड़ित हो रहा है, यानी शत्रु पर विजय
आसान नहीं लग रहा है। केवल शनि जो है नवम भाव में है, स्वग्रही है, उसका थोड़ा सा सहयोग और भाग्य में सहायक बन रहा है। किंतु फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि शनि जो है वो दशम भाव, सत्ता भाव से 12वें भाव में है, तो वो सत्ता के लिए शनि तो ओवरऑल शुभ नहीं है। तो ये आपने 20 मई का जो कुंडली बना उसका जो सुबह का टाइम, उसके मुताबिक हमने विश्लेषण किया। इसमें हमें कुछ इंडिकेशन मिल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की फेवर में कुछ नहीं है। अब हम एक और स्टेप जो होता है हर बार की तरह कि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के साथ हम 20 तारीख के ग्रह गोचर का विश्लेषण करके जानेंगे और बाद में हम फाइनल कंक्लूजन पर आएंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी की कुंडली जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में भी आप देखते हैं कि मिथुन लग्न है और सूर्य बुध शुक्र ये तीनों के तीनों गोचर में अभी वृष राशि में यानी द्वादश भाव में चले गए हैं। और बीजेपी में भी फिर से यह दशम भाव का स्वामी गुरु और सत्ता कारक सूर्य दोनों द्वादश भाव में जाने से बीजेपी के लिए सत्ता के लिए बहुत बहुत अशुभ संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और पंचम भाव जो है मंत्री पद का स्वामी शुक्र भी वहां गया हुआ है। अब दूसरी बात, मंगल और राहु दोनों मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है, जहां पे बीजेपी की कुंडली में सत्ता कारक सूर्य दशम भाव में स्थित है और दोनों ही मंगल और राहु दोनों ही सूर्य को पूरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं। यानी यहाँ पे सत्ता कारक जो सूर्य है सत्ता, वो खुद मंगल और राहु दोनों से पीड़ित होता नजर आ रहा है। और उसके साथ जो हर बार है कि क्योंकि शनि तो पूर्व भाद्र में ही है, तो शनि जो पूर्व भाद्र नक्षत्र में है वहां से कुंभ राशि में वो नक्षत्र दृष्टि से सत्ता कारक सूर्य को दशम भाव में पीड़ित कर रहा है। और यहाँ पे सूर्य जो है वो मंगल राहु से पीड़ित हो रहा है और शनि की दृष्टि से भी पीड़ित हो रहा है। यानी सूर्य काफी कुछ पीड़ित होने से सत्ता के लिए ये समय बहुत ही अशुभ संकेत दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गोचर का जो शनि है वो बाकी के जो ग्रह है सामने सप्तम भाव में बीजेपी की कुंडली में गुरु है, शनि है, राहु है, मंगल है, तो इन सबको भी दृष्टि से पीड़ित कर रहा है। और जो शनि है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भाग्येश, बीजेपी की कुंडली में भाग्येश शनि है, उस पर गोचर के शनि की दृष्टि है और गोचर के राहु का नक्षत्र वेद है, तो भाग्येश शनि भी पीड़ित हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात जो मैं हर बार कहता हूँ, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि सेकंड चरण में आ चुका है और बीजेपी की कुंडली में लग्नेश बुध भी पूर्व भाद्र के दूसरे चरण में है। और बुध को अब शनि बहुत नजदीक आने से बहुत पूरी तरह पीड़ित करने लगा है, इसलिए जो बुध है वो लग्नेश और चतुर्थेश है, यानी बॉडी यानी जो बीजेपी का संगठन, और चतुर्थेश यानी घरेलू मामले। तो यहाँ पे पार्टी का संगठन टूटने के कगार पर आ गया है, टूटने की संभावना बढ़ा देता है। अंदरूनी लड़ाई झगड़ा या अंदरूनी फूट ये अब आपको धीरे धीरे बगावत के सुर बहुत जल्दी नजर आने लग जाएंगे और आपको हो सकता है कि पार्टी में काफ़ी कुछ बदलाव या काफ़ी कुछ नेता पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। जो खुलकर बगावत अभी तक नहीं हुई वो भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है। अब ये सब मामलों में कुछ बचाने वाला कोई तो होना चाहिए, तो बचाने वाला होता है ग्रेट प्रोटेक्टर गुरु। गुरु जो है वो कहीं शुभ दृष्टि करके चीज़ों को सुधारने का प्रयास करता है, किंतु यहाँ पर देखिए तो गोचर का गुरु वृषभ राशि में होने से केवल उसकी शुभ दृष्टि चंद्र पर है, चंद्र को थोड़ा सा बचा रहा है। बाकी न सूर्य पर है, न शनि पर है, न मंगल, न राहु, न बुध। बीजेपी की कुंडली के किसी भी बाकी के ग्रह पर गुरु की शुभ दृष्टि नहीं है, इसकी वजह से कहीं पर भी गुरु का बचाव या प्रोटेक्शन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये दोनों विश्लेषण को मैं एनालिसिस करके आज के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो वोटिंग हुआ है वो बीजेपी की अनफेवर में बहुत गया है। यानी करीब करीब
जो भी सीटें हैं 50 या 49 सीटों का जो भी वोटिंग हुआ है उसमें से उसका करीब 30% ही सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। बाकी की सीटें विरोधियों क्या या अदर पार्टीज को मिलने की संभावना है। ये मेरा आज का विश्लेषण है, क्योंकि बीजेपी को काफ़ी कुछ नुकसान अब डे बाय डे होता हुआ नज़र आ रहा है। आशा रखता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।